हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज से हम लोग अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको मैं फ्लो कैसे होने वाला है, इसका वेटेज कितना है, क्या क्या है, सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें पहले। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है, गेट का एक सिलेबस का एक मतलब पार्ट है। और उसमें अराउंड 10 to 15 मार्क्स का आता है। ठीक है। तो ये हम लोग का गेट का वेटेज हो रहा है। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो हम लोग का 10 से 15 मार्क्स जो है उसी के अंडर में आएगा। ठीक है। और उसमें देखो तीन मेनली सिलेबस सिलेबस जो होता है, तीन पार्ट में बचा हुआ है। तो ये जो है ना, तीन अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे कैलकुलस मैथमेटिक्स का अलग पार्ट होता है, फिर लीनियर अलजेब्रा अलग, जहाँ पे मतलब मैट्रिक्स हो गया, रैंक हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ये सब के ऊपर देखते हैं। और कैलकुलस में हो गया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन, ये सब पे देखते हैं। ठीक है। और सबके एप्लीकेशन हो गया, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स वाला पोर्शन है। ठीक है। तो तीन अपने आप में ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो इस तरह मतलब हर एक सब्जेक्ट तुम अराउंड से 2 से लेके 5 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एवरेज 4 ले लेते, 4 इसका 4 इसका ऐसे। ठीक है। तो ये 12-15 नंबर को क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है। तो ये हम लोग को पूरा क्या होता है, पूरा वेटेज होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो और जैसे मैंने बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कि अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया था। पर मेरे को लगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को मतलब उसमें क्या थ्योरी इतनी ज़्यादा रहती है। तो जितना थ्योरी रहती भी है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और भी सब्जेक्ट्स में। ठीक है। किसी का मैथ स्ट्रांग है तो वो अदर सब्जेक्ट में भी मैथ का जितना भी यूज़ आता है वो अच्छे से कर सकता है। ठीक है, कहने वाला। तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वैसे ही करते हैं। पर फिर भी मैं जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग मेन फोकस अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में ही रहेगा। तो अभी कैलकुलस हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस तो स्टार्ट करते हैं। मतलब कैलकुलस में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद पीवाईक्यू भी करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले थ्योरी हो गया, थ्योरी में ही उसके बाद जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद डीपीपी हो गया, उसके बाद पीवाईक्यू हो गया। ये पूरा फ्लो हम लोग का रहने वाला है। ठीक है। तो अब हम लोग का ये है, पता नहीं मैं क्या 6 सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है कैलकुलस। सो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया कैलकुलस। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए हम लोग को पहले थोड़ा फंक्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे देता हूँ। तो सीधा मैं फंक्शन क्या होता है ये नहीं एक्सप्लेन करने वाला, सीधा टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं ना। टाइप ऑफ फंक्शन से मैं स्टार्ट करना हूँ पहले लेक्चर। तो ये क्या है, जितना भी मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा या कल के लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो हम लोग गेट के सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, बट उसका एप्लीकेशन जो होता है वो क्वेश्चन के एक पार्ट का हिस्सा होता है। ठीक है। यानी जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्वेश्चन किसी पार्ट में ऐसा आएगा, तो अगर हम लोग फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो हम लोग पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है। एक होता है एल्जेब्राइक फंक्शन और दूसरा होता है, एक सेकेंड, ट्रांसcendental फंक्शन, राइट। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। हाँ ठीक है। तो लिख देता हूँ, ट्रांसcendental, राइट। ठीक है। तो अब जो हम लोग के अलजेब्राइक फंक्शन है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं उसकी बात करें तो पहला फंक्शन हम लोग जैसे मान लेते हैं, हम लोग जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जो पॉली फंक्शन होते हैं। उसके बाद जो हम लोग का रेशनल फंक्शन आता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। और उसके बाद हम लोग का तीसरा है इरेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। और फोर्थ नंबर पे है मान लो पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन जैसे हो गया मॉड, और मॉड एक्स का फंक्शन होता नहीं, जो हाफ पीस में एक ऐसा पीस बनता है, फिर उसके बाद एक ऐसा पीस बनता है, तो ये दो पीस में बन गया। फिर उसके बाद जो जीएनएफ फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, सब क्या होता है, पीस वाइज ही होते हैं। सो पीस वाइज फंक्शन। ठीक है। और जो ट्रांसड्यूशनल फंक्शन में क्या आते हैं, पहला हो गया हम लोग जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है। यानी ए बाई एक्स के फॉर्म वाला, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक्स की पावर एन वाला है, यहाँ पे पी बाई क्यू है। ठीक है। और इरेशनल नंबर, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, इरेशनल नंबर मतलब जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहता है, इसके हम पूरा डिस्कस करने वाले हम लोग एक एक करके। ठीक है। ठीक है। तो पीस वाइज फंक्शन, फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ए बाई एक्स के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग का हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे शॉर्ट में ट्रिगो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको हम लोग आईटीआर बोलते हैं, आईटीआर बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, इनवर्स ट्रिगो ऐसे लिखता हूँ, इनवर्स
ट्रिगो। ठीक, ठीक है। हाँ, तो तो वैसे पीस वाइज फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आते हैं बता देता हूँ। तो पीस वाइज फंक्शन के अंदर जो हम लोग पहला फंक्शन है वो आता है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन। फिर दूसरा फंक्शन हम लोग का आता है सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन आ गया। और थर्ड नंबर पे हम लोग कौन सा आता है, GIF होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम लोग सीलिंग फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है। इसे फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। और फ्लोर फंक्शन, और इसे हम लोग सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। सीलिंग ना, सीलिंग फंक्शन। एंड अगेन फिफ्थ नंबर पे हम लोग का आ जाता है, वो होता है मान लेते हैं फिफ्थ नंबर पे कौन से बचा हुआ है। हाँ, वो बचा हुआ है ना, FPF बचा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। यानी कि ये हम लोग क्या होता है, आखिर इसका हम लोग इक्वेशन लिखा है तो ये होता है, इसको मैं बताऊँ, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स। ठीक है। और ये होता है एक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ एक्स। ठीक है। यानी एक्स होल है, उसमें लोअर बाउंड जो इंटीजर पार्ट है उसको उससे माइनस कर देंगे तो हम लोग को सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बचे। जैसे 12 पॉइंट क्या हो सकता है, 12.5 है तो फ्रैक्शन 5 वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है हम लोग का फ्रैक्शनल बाई पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। इसको FPF शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है। तो अब हो गया, तो पहले हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा ग्राफ वगैरह सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। बट शॉर्ट में करेंगे। तो पहला है पॉली फंक्शन। तो पॉली फंक्शन क्या होता है, पॉली फंक्शन यही होता है हम लोग का, अगर बताएं वही एक्स की पावर n होता है, और n जो होता है हम लोग क्या हो सकता है, 0 1 2 इन्फाइनाइट तक हो सकता है, राइट। तो इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री हो सकती है 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का, जो मैक्सिमम पावर होगी उसको लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और इसका डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, वो होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी जो कोई एक्स की वैल्यू है वो कहीं से भी आ सकती है, राइट। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहता है, राइट। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, तो येलो से लिखता हूँ मैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, वाई इक्वल टू हम लोग की हो सकता है, ठीक है, डिग्री 0 का फंक्शन हो गया। और वाई इक्वल टू हो सकता है AX+B हो सकता है, राइट, डिग्री 1 का फंक्शन हो गया। वाई इक्वल टू हो सकता है मान लो AX² प्लस BX हो गया प्लस C हो गया। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और तो यहाँ पे मैं नोट करके एक पॉइंट बता देता हूँ, नोट। तो जो हम लोग का वाई इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन होता है, सो मॉड एक्स कितनी डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग का मॉड एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं होता, एक्चुअली मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होती है, -x, और यहाँ पे x होती है कब, जब x की वैल्यू <<0 है, सॉरी <<0 है तो -x होती है। ठीक है। और x की वैल्यू <<0 है तो +x होती है। ठीक है। और जिसका डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है वो होता है -इन्फिनिटी टू 0। ठीक है। ये होता है नहीं नहीं, सॉरी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होता है। हाँ, कहीं वैल्यू तो कहीं से भी आ सकते हैं ना डोमेन। ठीक है। ठीक है। सो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्यों नहीं, क्योंकि यार देखो, डोमेन भी सही है और यहाँ पे पावर भी वैसे ही है, तो x⁴n का फॉर्मेट का भी है। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं, इट इज नॉट polynomial function because its definition is not unique at all point। ये डेफिनेशन इसकी चेंज हो रही है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि हम लोग जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है और पूरे डोमेन में उसके सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद ये दो फंक्शन और होते हैं, इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है। हाँ,
देखो हम लोग क्या पूरा फंक्शन का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं किसी भी फंक्शन के बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब मैं ऐसा समझ रहा कि फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बात क्लास 12th में पढ़े हैं, फिर उसके मतलब ये सब तो पढ़े ही हुए हैं, तो बस वो एक बार क्या है रिकॉल करना है कि ऐसा कुछ फंक्शन ऐसा कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा ये सब चीज तो याद रहेगा कि ऐसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो इवन फंक्शन कब होता है, इवन फंक्शन की बात करते हैं। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम लोग एक्स का माइनस एक्स रख रहे हैं, उसका आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। या तो एक डेफिनेशन ये होती है, ठीक है, अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया है, बट अगर ग्राफ दे दिया है तो हम लोग ये ग्राफ में देख किसी बता सकते हैं कैसे। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, कौन सा एक्सेस के अगर सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सेस के हैं, ठीक है, ठीक है। और ऑड फंक्शन की बात कर लेते हैं, ऑड फंक्शन की, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या हो, जो इवन नहीं होगा, मतलब इवन का जो अपोजिट होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स हमने रखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा माइनस एफ एक्स। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो हमने माइनस एक्स रखा, तो जो हम लोग रिजल्ट आएगा माइनस एक्स रखने के बाद वो माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल वगैरह ना पूरा देखेंगे, ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कराने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक अबाउट होता है एक्स एक्सिस होगा, इसमें वाई था इसमें एक्स होगा। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस में, अभी ना वाई क्यों लिख दिया। हाँ, तो जैसे हम इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे साइन एक्स होता है यहाँ पे, वो होता है और फंक्शन होता है साइन माइनस एक्स, क्या होता है ये देखो, जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स होता है। और अगर कॉस ऑफ माइनस एक्स रखते हैं तो क्या होता है, सॉरी माइनस साइन एक्स आता है यहाँ पे, कॉस एक्स आता है, ठीक है। तो एक इवन हो गया एक ऑड हो गया उसकी डिफिनेशन से, ठीक है। तो ये मैंने अभी फिलहाल के लिए इतना बता दिया, अभी और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे इसको। फिर एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग नीनो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड इसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंट डाल देता हूँ, इसे हम लोग नीनो फंक्शन बोलते हैं, नीनो फंक्शन, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग इवन को भी चेक कर ली ऑड को भी चेक कर ली ना, तो इवन पे वो सेटिस्फाई करे, कुछ नया ही फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग क्या होगा, नीनो फंक्शन होगा। तो इस केस में हम लोग क्या होता है, जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, वो नॉट इक्वल टू होता है एफ एक्स के हैं। और जो है एफ एंड, यहाँ पे एंड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स है, वो नॉट इक्वल टू का माइनस ऑफ एफ एक्स के हैं। तो हम लोग क्या होता है, ये नीनो फंक्शन होता है। और अगर ग्राफ के फॉर्मेट में देखें, सो ग्राफ इज नाइदर नाइदर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नॉर नॉर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के सिमिलर सिमेट्रिक हो जाता है तो हम लोग कौन सा होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर वाई एक्सिस सिमेट्रिक फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो बेसिक ऑफ फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, जैसे जैसे आएगा तो उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फंक्शन, मतलब पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया एक्चुअली, बताऊँ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बट क्या जितना हम लोग डिस्कस कर लिया उसके बेसिस पे हम लोग बढ़ सकते हैं आगे, उसमें हम ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनता है। तो बेसिक, क्योंकि आगे जो फंक्शन पढ़ना है ना उसमें डायरेक्टली हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम लोग कोई ग्राफ बना रहे हैं एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का ग्राफ बना रहे हैं, तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, वो होती है वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो वाई इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाना है, तो वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा कौन सी लाइन होती है जिसमें वाई इक्वल टू जीरो होता है, तो सिंपल से होता है वो एक्स एक्सिस की लाइन होती है, एक्स एक्सिस का ग्राफ बना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हम लोग का एक्स एक्सिस का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता एक्स एक्सिस हो गया, राइट, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, वो होता है वाई एक्सिस का, तो यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस के ग्राफ बनाओ तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो यानी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, राइट।
तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। राइट, तो इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होगा, वाई एक्सेस हो गया, ये हो गया वाई एक्सेस हो जाएगा। डन डन। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोग क्या पॉइंट जो होता है 0 0 होता है, ये सबको पता ही है। ठीक है, ठीक है, ये हम वाई एक्सिस हो गया। फिर थर्ड पॉइंट हम लोग कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, वो बना सकते हैं कोई भी कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बनाऊंगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक काम कर, उसको मैं तो कलर चेंज करके दूसरे दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने एक्स और वाई बताया, ये तो हम लोग क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन होगी ना। अब यहाँ से मेन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो एक्स एक्सिस है तो वाई इक्वल टू 0 होगा। अब कोई पैरेलल है तो वाई इक्वल टू कुछ के वैल्यू होगी, तो क्या इसको मैं के1 वैल्यू बोल देता हूँ। ठीक है, के1 इसको बोलते हैं, वाई इक्वल टू के1 हो जाएगी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखो, हम लोग को ऐसी कोई लाइन बनानी है जो वाई इक्वल टू के1 हो। ठीक है, तो मान लेते के1 जो है, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं के1 है। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट यानी ऐसे कौन सी लाइन होगी जो हर जगह के1 हो, तो ये होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन होगी, जो कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हर जगह वाई की वैल्यू के1 ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग की कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई वाई इक्वल टू के1 हो गई। ठीक है, ठीक है, अब ये फोर्थ नंबर पे हम लोग बनाने वाले हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। राइट, तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस का के पैरेलल यानी कि एक्स इक्वल टू इक्वेशन होगा, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे मान लेते वो पॉइंट के2 है, जो लाइन जो है के2 जा रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग का के2 पॉइंट है। अब यहाँ से ये पैरेलल लाइन आएगी वाई एक्सिस के, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा लाइन हो गई, ये लाइन हो गई हम लोग की एक्स इक्वल टू के2। इस लाइन के हर एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू के2 है। अब ये जो पॉइंट बना है, ये हम लोग का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का के1, सॉरी के2 क्या होगा, के1, के2 कॉमा के1 होगा। क्यों, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू को रखा जाता है। राइट, ठीक है। अब एक लाइन होती है जो क्या बोलते हैं, ओरिजिन से पास कर रही होती है, राइट, तो उसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑरेंज से लिखते हैं, फिफ्थ नंबर पे इसमें लिखते हैं पासिंग पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन। ठीक है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होती है वाई इक्वल एम एक्स होती है। ठीक है, एम क्या होता है, स्लोप होता है, जिसको टैन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो एम यहाँ पे क्या होता है, वो होता है हम लोग का स्लोप होता है, स्लोप, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वो टैन थीटा होती है। ये स्लोप ऑफ लाइन होता है, और ये एम इक्वल टू टैन थीटा होता है, टैन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन होगी। तो इस जगह इसमें नहीं बना रहा, इस ग्राफ में नया ग्राफ बना लेता हूँ। सो मान लीजिए हम लोग का वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी लाइन जाएगी, वो यहाँ पे ऐसी जा रही है, ये लाइन है, और ये हम लोग का थीटा है। ठीक है, स्लोप है, और ये लाइन क्या, वाई इक्वल टू एम एक्स हो गई। ठीक है, राइट। और क्या बचा हुआ है, हाँ, एक लाइन होती है जो कि हम लोग का इंटरसेप्ट करती है वाई एक्सिस को भी एक्स एक्सिस को भी, तो उसका भी देख लेते हैं ग्राफ। तो सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रीन से लिखता हूँ। तो 6 नंबर पे हम लोग जो ग्राफ बनाने वाले हैं, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम लाइन। ठीक है, तो इस वो हम लोग कैसे होता है, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, अगर ये लाइन जो है वो ओरिजिन से नहीं जा रही, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाता है। राइट, ठीक है, सो अब उसकी स्लोप निकालना अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसको वाइट से बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ ग्राफ है, और लाइन कुछ मान लेते ऐसी जा रही है। ठीक है, तो ये स्लोप है। राइट, तो ये हम लोग क्या, थीटा होगा। देखो, ये थीटा एंगल ऐसे नापते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये हम लोग का यहाँ पे 0 सी होगा, यानी कि ये हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी होती है, वो हम लोग के सी के इक्वल होती है। राइट, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होता है -c/m,
स्मॉल एम होगा एक्चुअली, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये कॉमा जीरो हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक वो लिखा है। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हम लोग क्या होता है, एक्चुअली ये इक्वेशन होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है हाँ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, सॉरी सॉरी, हाँ सही सही। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, हाँ ये है सी है, डिवाइडेड बाई अब बेस कितना है, वो हो जाएगा हम लोग का, वही तो हम लोग निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल देखो ऐसा है, ये हम लोग का सी है, ये हम लोग को निकालना है, और ये एंगल क्या थीटा है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि हो जाएगा tan थीटा, जिसको हम एम बोल रहे हैं, राइट, ठीक है, tan थीटा एम है। तो यहाँ से एम इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा सी अपॉन, ये मान लेते एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, जो है सी अपॉन एम होगा, राइट, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे तो ये थीटा नहीं है, वो थीटा है, तो ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, राइट, ठीक है। और एक और इक्वेशन होती है इसी तरह की, लाइन की जो इक्वेशन होती है, लाइन की एक और इक्वेशन होती है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, राइट, ठीक है। वो उस लाइन, कौन सी लाइन की इक्वेशन होती है, वो लाइन कुछ ऐसे रहती है, वो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक ये होता है हम लोग का, ये जो पॉइंट होता है वो जीरो कॉमा बी होता है, और ये वाला जो लाइन पॉइंट होता है वो ए कॉमा जीरो होता है, राइट, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बचा हुआ है, तो मेरे ख्याल से बेसिक लाइन के ऊपर इतना काफ़ी रहेगा। अब डायरेक्टली हम लोग जाते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा नहीं है उसके ऊपर ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। तो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो कैसे बनता है उसके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ग्राफ के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन नीडेड थी तो मैंने मेजर जो बता दिए, जो अभी रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए। तो अभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देखा उसके ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे है, हाँ, पॉली पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ, पहले हम लोग क्या करते हैं, इवेंट डिग्री का देखते हैं, ठीक है, इवेंट डिग्री, इवेंट डिग्री, ठीक है, इवेंट डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसकी इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, जितनी इवेंट डिग्री, राइट, और क्या हो सकता है, वाई इक्वल टू एक्स फोर हो सकता है, फिर एक्स की पावर सिक्स होता है, ऐसे करके बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, राइट, बस सारे इवन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का डोमेन क्या होगा, अगर इसकी मैं डोमेन ऑफ एफ की बात करूँ, तो इवन डिग्री डोमेन यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से ली जाती है, एक्स वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो एक्स की वैल्यू का हम लोग कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है, राइट। और पर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज मतलब जो आउटपुट आता है। तो यहाँ पे देखो इवन फंक्शन है, एक्स की पावर जो इवन है, अब पावर इवन है तो जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो हमेशा जीरो आएगी, राइट, जीरो से नीचे तो निगेटिव तो कभी जा ही नहीं सकते, मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हम लोग का रेंज आ जाएगा, ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ कोडोमेन का, तो कोडोमेन तो रियल नंबर ही होता है, ठीक है, यानी वही माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, पर कोडोमेन का यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को फंक्शन में रेंज और डोमेन से मतलब रहता है। तो इसके ग्राफ बना के देखते हैं, तो इसका ग्राफ बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करने का तरीका है, हाँ ये है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लो हम लोग एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है, राइट, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा ना बन जाए, यहाँ से टच होगा और ये ऐसे जाता है, ठीक है। वैसे तो शार्प नहीं रहता, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रहता है, राइट, ठीक है। तो खैर हम लोग को खाली शेप से मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू वो तो हम लोग निकालेंगे मैथड से, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बस ये ग्राफ का हम लोग स्ट्रक्चर याद रखना कि ग्राफ कैसे रहता है। तो अच्छा ये बताते हैं, ये इवेंट डिग्री का इवेंट बोला सॉरी, ये इवेंट फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो होता है, यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस, ग्राफ जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, तो ये हम लोग क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, राइट। तो ये क्या होगा, हम लोग का इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। और यहाँ से भी देख सकते हो वाई की एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स रखो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर या पावर ऑड करोगे, इवन करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो भी इवन फंक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज हम लोग क्या करते हैं, ऑड डिग्री के साथ करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख देते पॉली फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री। तो ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल फंक्शन कैसे दिखता है, तो उसके लिए भी हम लोग यही ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग ग्राफ बन गया है, और ये हम लोग कुछ ऐसे जाता है। एक सेकंड, उसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ, और हाँ यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो ये हम लोग के यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जस्ट मिरर इमेज आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया, कुछ ऐसे आता है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन मतलब अच्छा, इसके मैं वाई इक्वल टू लिख देता हूँ। वाई इक्वल टू क्या हो सकता है? ये हम लोग का एक्स हो सकता है, वैसे एक्स तो नहीं होता है, एक्स की वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना। तो उसके अलावा एक्स की पावर 3 हो सकता है, एक्स की पावर 5 हो सकता है, ऐसा सो ऑन हो सकता है। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर ही हो, कहीं से भी कोई वैल्यू आ सकती है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। राइट, ठीक है। और उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है? रेंज ऑफ फंक्शन हम लोग का होता है इसकी जो वैल्यू अभी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आ सकती है, क्योंकि निगेटिव नंबर भी अलाउड है। ठीक है, ये होता है। राइट, अच्छा यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अच्छा, ये ब्रैकेट का मतलब किसी को पता है कि नहीं? सो यहाँ पे देखो, कभी भी हम लोग डोमेन और रेंज बताते हैं, या कभी भी सेट को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट का यूज होता है। एक बार ये ब्रैकेट होता है, और एक बार ये ब्रैकेट होता है। सेम चीज क्लोजिंग में भी, अगर ये ब्रैकेट क्लोज होगा, एक ही होगा। सो इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 10, 12 लिखा हुआ है। राइट, ठीक है। सो ये 10 क्या इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है, ये बात बोला जाता है कि जो 10 है यहाँ पे लिखा है, वो रेंज में इंक्लूडेड नहीं है, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी है। अगर क्लोज की बात करें, जो क्लोज करते हैं, तो 10 को इंक्लूड करके यहाँ पे जो रेंज लिखी जा रही है वो है। ये मतलब होता है। ठीक है, इसीलिए देखो इनफाइनाइट होता है तो वहां पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों ओपन लगाते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट को कभी भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो उसे कभी भी रेंज मतलब उसे तो ले ही नहीं सकते ना। वो तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत मतलब नंबर ही नहीं है, मतलब कोई भी कभी हम लोग इनफाइनाइट किसी ने देखा ही नहीं है, तो इसलिए इनफाइनाइट को कभी भी क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज करने का मतलब इनफाइनाइट को भी हम लोग काउंट करें कि वो भी आ जा रहा है, बट इनफाइनाइट कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट में हमेशा ओपन रहता है। और जीरो जैसे यहाँ पे क्लोज है, जीरो को इंक्लूड किया गया, अगर मैं जीरो को यहाँ पे ओपन कर देता तो जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया। 0.001 अलाउड है, बट जीरो नहीं अलाउड है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। राइट, ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये तो हम लोग का अगर बात करें तो इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन है। तो ये हम लोग क्या है? देखो, वाई एक्सिस क्या अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस का, सॉरी हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना, तो ये हम लोग क्या है? नीनो फंक्शन है ये, नीनो फंक्शन। ठीक है, वेट वेट वेट, एक्चुअली मैं बताऊँ तो इसको हम लोग नीनो नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, क्रिटिकल है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसकी मैं इवन और ऑड फंक्शन नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई इक्वल टू माइनस एक्स रखूंगा, तो यहाँ पे ऑड फंक्शन आएगा। राइट, बट ये क्या होता है? हमेशा ऑड नहीं होता, और हमेशा नीनो भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके जो डिफिनेशन है चेंज होती रहती है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। अब वैसे इससे कोई भी फर्क बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल चेंज है, मतलब क्रिटिकल सब्जेक्ट है। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉलिनॉमियल के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया, अब हम लोग आते हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। राइट, सो हम लोग जो अपना अगला फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन वैसे में बताया ना, टी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होती है, जो जनरली एग्जाम्पल से मिलेगा, तो वाई इक्वल टू 1/x हो सकता है, 1/x क्यूब हो सकता है, तो अभी के होगा, ऊपर भी कुछ इक्वेशन होगी, तो उस सब का ग्राफ हो सकता है। हमने स्क्वायर हो सकता है, अच्छा मैंने लिखा नहीं, 1/x क्यूब हो सकता है, तो इसी फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर ग्राफ बताऊँ मैं। ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इसका ग्राफ अगर बताऊँ, तो इसमें भी ऑड और इवन वाला केस होता है। राइट, सो इसमें सबसे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ऑड और इवन इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता पहले मैं ऑड वाला बता देता हूँ। राइट, सो यहाँ पे एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और एक्स की पावर 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस कौन सा? ऑड वाला है, ऑड केस के लिए, जब डिग्री ऑड होती है एक्स की। तो उसके ग्राफ में कैसे बनेगा ये देखो, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है।
ठीक है, और यहाँ से ऐसा जाता है जब निगेटिव वैल्यू होती है तो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। तो कैसे ग्राफ बनते हैं ये देखो। अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, 0 पे देखो अनडिफाइंड है, और x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम रखता हूँ तो निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू मैं 0 पॉइंट माइनस में बता रहा हूँ, 0.0001 रख दो, तो जो 1 अपॉन है, तो जो 1 अपॉन करेंगे तो ये जितनी छोटी वैल्यू उतनी बड़ी वैल्यू आएगी y की। सो y की वैल्यू देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट पे जा रही है। सेम चीज ऐसे ही है, y से मैं थोड़ा सा, अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा करूँ तो प्लस प्लस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इसीलिए ग्राफ का फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। राइट, तो इसका अगर मैं डोमेन की बात करूँ, सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, वो हम लोग क्या हो सकता है, इसमें खाली हम जीरो नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखता है, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग। ये देखो जो इसका आउटपुट आया, उसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, जीरो के अलावा सारे आउटपुट आ सकते हैं। राइट, तो इसका रेंज भी सेम ही हो जाएगा, r-0 हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ एक काम करता हूँ मैं, यहाँ इवन के लिए बात करते हैं, जो इवन डिग्री, इवन डिग्री है तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, हाँ, y इक्वल टू 1/x² हो जाएगा। राइट, और 1/x⁴ हो जाएगा, x⁴ ऐसे सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, अ, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो अगर बात करें यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 नहीं है, तो पर x की वैल्यू को मैं 0 से थोड़ा सा कम करूँ तो बहुत ऊपर जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यानी ये जो ग्राफ है, ये वाला पार्ट जो है इसका फ्लिप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। राइट, तो ऊपर चला जाए तो कैसे भी दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, निगेटिव के केस में बता, अगर पॉजिटिव के केस तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, बस ग्राफ के थोड़ा सा वो स्लोप है वो चेंज होगा डिग्री की वजह से, पर जो ग्राफ का शेप है वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये भी ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को सेम में बहुत एग्जैक्ट ग्राफ बनने की जरूरत नहीं है, खाली एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसा क्या चल रहा है। तो इसका मैं अगर डोमेन की बात करूँ यहाँ पे, सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेम ही होगा, रियल नंबर -0 हो जाएगा। राइट, तो रियल नंबर -0 हो गया। और रेंज की बात करें, रेंज कितना हो जाएगा, तो रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है, यानी जो y की वैल्यू आ रही है, वो कभी भी निगेटिव नहीं जा रही है और कभी भी जीरो नहीं हो रही है। राइट, सो कभी भी जीरो नहीं हो रही है, कभी निगेटिव नहीं जा रही है, तो इसका रेंज क्या होगा, वो हो जाएगा जीरो, देखो नॉट इंक्लूडेड है, एंड इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है बट जीरो नहीं आएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रेंज होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये भी लिखने का तरीका है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो मैं आप बना देता हूँ। राइट, ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें y इक्वल टू, हम लोग ने x² देखा था, तो अगर मैं यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख दूँ, नोट, तो अगर हम लोग के पास एक फंक्शन है y इक्वल टू x, ठीक है, तो इसका ग्राफ बन सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू √(x) हो जाएगा यहाँ पे, और एक वैल्यू आ सकती है y इक्वल टू -(x). राइट, यहाँ पे दो डिफिनेशन आ रही है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, अगर मैं बताने तो y इक्वल टू √(x) का ग्राफ बनेगा, वो ऐसा बनेगा ऊपर, और इसी का जस्ट निगेटिव हो जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, बट ये क्या फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाते हैं ना, तो फंक्शन के टेस्ट होता है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो अगर एक पॉइंट ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो ग्राफ कभी नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इसमें कहीं भी मैं एक बार लाइन बनाता हूँ तो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है उसको एट अ पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एट अ टाइम एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। अगर ये पॉइंट देखो यहाँ पे अगर कट हुआ है तो सिर्फ यहीं पे कट हुआ, इसके अलावा दोबारा ग्राफ को कभी टच नहीं किया उस लाइन ने। बट यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे एक बार टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या, नॉट अ फंक्शन, यहाँ मैं सर्कल बना देता हूँ, नॉट अ फंक्शन। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल मतलब वही अंडर रूट वाला होता है, वो फ्रैक्शनल फंक्शन। तो फ्रैक्शनल फंक्शन की एग्जांपल दे देता हूँ। तो इसमें भी देखो इवन ऑर्डर और ऑड ऑर्डर वाला चलेगा, तो एक काम करते हो, पहले मैं इस बार इवन दिखा देता हूँ। राइट,
सो इवन की मैं बात करती इवन वाले केस की। सो यहाँ पे होगा y इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स की पावर 1/2 हो सकता है, एक्स की पावर 1/4 हो सकता है, एक्स की पावर 1/6 हो सकता है, एंड सो ऑन। इसका ग्राफ बनता कैसे है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इतना काफ़ी है यहाँ पे। सो अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सो ये ऐसा ग्राफ चलता है यहाँ से। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कर्वी स्ट्रक्चर रहता है, कर्व रहता है, राइट, हल्का सा। ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे अगर बात करें क्योंकि देखो जो y की वैल्यू होगा कभी भी निगेटिव नहीं जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में जो -1 अलाउ नहीं होता। तो इसका अच्छा मैं डोमेन की बात करता हूँ ना, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे डोमेन देखो वो हो जाएगा हम लोग का, क्या बोल सकते हैं, जो देखो यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट ही तो एक तरह से अंडर रूट की जो हम लोग कभी भी लिखते हैं, तो यहाँ पे x क्या होगा, ग्रेटर देन ऑलवेज, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। ये डिफिनेशन अंडर रूट माइनस x कोई भी वैलिड क्या बोलते हैं चीज़ नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा गया वैलिड वो गलत है, मतलब इनवैलिड लिखा गया। अंडर रूट -x कभी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, अगर इस मतलब हो सकता है कि अगर x की वैल्यू खुद ही निगेटिव है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अंडर रूट में कभी कोई निगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगी हम लोग के मिनिमम वैल्यू 0, 0 के इंक्लूड करके, देखो इसलिए मैंने क्लोज लगाया। और यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, तो रेंज ऑफ फंक्शन देखो यहाँ पे y की जो भी वैल्यू है वो भी क्या 0 से ग्रेटर ही होगी। तो यहाँ पे भी ये रेंज हो जाएगा ऐसा। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग इवन के लिए हो गया ना, अब ऑड के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑड वाले केस की बात करूँ, ऑड वाले केस में क्या होगा, y इक्वल टू पहले तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 1/5 हो गया, इसी तरह सोन चलता रहेगा। उसके बाद ये लाइन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखो ऐसा ग्राफ होगा कुछ ऐसा। तो ग्राफ बताने से पहले क्या यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ पे निगेटिव नंबर अलाउड है कि नहीं है। तो यहाँ पे अलाउड होता है क्योंकि यहाँ पे तो ऑड ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा है कि अगर बात करूँ जैसे -3 का मैं अगर होल क्यूब की बात करूँ, सो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 27, और होता है माइनस में, राइट। सो अगर उसका अपोजिट लिखो, तो अगर -27 इक्वल टू इतना, तो यानी ऐसा लिखो -3 इक्वल टू -27, और यहाँ पे पावर 1/रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या वैलिड एक्सप्रेशन, हाँ बिल्कुल वैलिड है। तो अगर ऑड ऑर्डर होता तो इनवैलिड होता, पर जो सॉरी हाँ, नहीं इन इवन ऑर्डर हो तो वैलिड हो, नहीं इवन ऑर्डर हो तो इनवैलिड होता है, जब ऑड ऑर्डर आता है तो वैलिड होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला पार्ट तो सिमिलर ही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे ही रहेगा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक सेकंड यहाँ। तो ये वाला पार्ट जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इसका अपोजिट जो है, इसका जो है ऐसे इस यानी कि जो ओरिजिन के अबाउट है वैसे मिरर इमेज हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये लाइन मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन में तो कोई वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव सब आ सकती है, तो हो जाएगा रियल नंबर। अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये भी पूरा रियल नंबर आ रहा है, राइट, ये भी पूरा रियल नंबर ही है। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये हम लोग का होता है नीनो फंक्शन, नीनो फंक्शन। तो इस केस में भी क्या है, सिमेट्रिक एक्स ऐसे वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिक क्या अबाउट ओरिजिन है, तो ये क्या नीनो फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। अब अब क्या बचा हुआ है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा हुआ, राइट। तो एक्सपोनेंशियल का वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, इतने में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीनो फंक्शन होता है, राइट। सो ये क्या नीनो फंक्शन होता है, इसको हटा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे है। तो वो कैसे होता है, तो उसको जानने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल y इक्वल टू ई की पावर x हो गई, या तो a की पावर x होता है, राइट। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का बेस्ट एग्जांपल है। तो y इक्वल टू ई की पावर x है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्या होता है फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, वो ग्राफ ऐसे जाता है।
यहाँ से ये ग्राफ गया यहाँ तक, ऐसे और भी आगे जाएगा, मैं बनाया नहीं हूँ। सो ये जो पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है 0,1। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू 1 होती है, राइट। यानी अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आती है, तो 0,1 होता है। और ये जो ग्राफ है वो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है, राइट, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ये भी क्या होता है हम लोग का नीनो फंक्शन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। और ये हो गया हाँ, डोमेन रेंज बचा होगा ना, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे देखो वो है कि हम लोग का वाई होगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, राइट, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं आती, तो हम लोग का रेंज हो गया। आ, अब लॉगरिथमिक फंक्शन बचा हुआ है जिसको लॉग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉग फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉग फंक्शन देख लेता हूँ, लॉग फंक्शन, राइट। सो लॉग फंक्शन क्या होता है, ये होता है वाई इक्वल टू लॉग, बेस कुछ भी हो सकता है, मैं ई मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होगा सेम होगा ग्राफ का, हम लोग स्ट्रक्चर सेम मतलब है। सो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इधर बनाते हैं। सो अगर बात करें यहाँ पे लॉग की कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, लॉग 1 बेस ई जो है वो होता है 0, log 1 कोई भी ले बेस लोगे 0 आता है। उसके बाद जो log बेस ई हो गया, और log 0 ले लेते हैं, राइट। सो log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। और log बेस ई हो गया और इनफाइनाइट हो गया, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। log बेस ई हो गया और माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉग की कुछ बेसिक वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, लॉग 0 होगा तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो यानी 0 होगा तो या तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा या तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, दोनों जगह वाई की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। और लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 1 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 आएगा, एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब देखो कैसे चलेगा ये ग्राफ, या तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इधर से टच होता हुआ वाई एक्सिस पे इधर टच करेगा, एक्स एक्सिस पे ऐसे टच करेगा, या तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से ये होता होते ऐसे जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ग्राफ हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में कहीं कुछ टच कर रहा है, बट यहाँ पे हम लोग जानते हैं लॉग की एक ही वैल्यू में 0 आता है, जो कि होता है log 1, इसके अलावा 0 कभी नहीं आता। तो इसलिए क्या होता है, ये ग्राफ को हम लोग नहीं लेंगे, ये ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का 1,0 है, और ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, और ये हम लोग का ग्राफ जो है वो क्या, log ई एक्स है, ठीक है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये भी हम लोग क्या होता है, नीनो फंक्शन होता है, नीनो, राइट, ठीक है। अब इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, डोमेन देखो कहाँ से हो सकता है, हम लोग लॉग के कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, अगर लॉग में देखो जो एक्स की एक वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, 0 भी नॉट अलाउड होता है एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन होगा 0 को नॉट अलाउड होता है और इनफाइनाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट जो कि वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए 0 को अलाउड नहीं करते। और जो रेंज ऑफ फंक्शन होता है वो क्या होगा, रेंज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो y की वैल्यू यहाँ पे है वो देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, राइट। सो ये क्या होगा हम लोग का, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसको पूरा रियल नंबर बोल सकते हैं। तो रेंज तो हम लोग कंप्लीट है, बस हम लोग का डोमेन में उसी में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उसके बाद हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन देख लिए, यहाँ पे काम करता मैं आता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है यहाँ पे, इसमें कहाँ गया यार, हाँ, यहाँ तो पॉलिनोमियल देख लिया, रेशनल देख लिया, इरेशनल देख लिया, पीस वाइज देख लिया, मतलब इरेशनल और वो तो हम लोग फंक्शन देखे हैं, पीस वाइज बचा हुआ है, और फिर एक्सपोनेंशियल, पीस वाइज को मेनली हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन देखते हैं, अगला पॉइंट देते हैं पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन इरेशनल बचा हुआ है, राइट, तो उसको भी चलो देख लेंगे। तो पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। तो पीस वाइज फंक्शन मतलब जिसकी डेफिनेशन जो है चेंज होती रहती है थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होते एक्चुअली, तो टुकड़े टुकड़े में होते हैं, जिसका रिजल्ट जो है टुकड़े टुकड़े में आता है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो अ, तो पीस वाइज फंक्शन होते हैं क्या, इसके अंदर जो होता है मल्टीपल सब फंक्शन होते हैं, राइट। तो ये जैसा बोल सकते हैं मल्टीपल सब फंक्शन। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, और डोमेन ऑफ ईच फंक्शन डिफरेंट होता है। ये बोला ना कि डेफिनेशन चेंज होती रहती है। डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, ईच फंक्शन इज डिफरेंट, राइट। और उसके बाद फिर ये हो गया डोमेन ऑफ ईच फंक्शन इज डिफरेंट हो गया। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, तो यहाँ पे जो हम लोग मॉड फंक्शन होता है, उसके बाद जो सिग्नम फंक्शन होता है, और उसके बाद सिग्नम एन यू एम होता है ना, सिग्नम हो गया। और उसके बाद जो हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग क्या एग्जांपल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या मॉड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो मॉड फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, देखो। अरे, तो मॉड फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इधर से ऐसे लाइन आएगी और इधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है ये क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन होती है, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, ठीक है। और जो मैंने बोला डेफिनेशन चेंज होती रहती है, वो हम लोग क्या, कौन सी डेफिनेशन चेंज होती है, वो डेफिनेशन चेंज होती है। अच्छा, डेफिनेशन बता ही दिया ना कि यहाँ y इक्वल टू माइनस हो सकता है, y इक्वल टू प्लस हो सकता है। तो ये हम लोग का अच्छा कौन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या हम लोग y एक्सेस के अबोव सिमेट्रिक है, तो हम लोग का क्या बोलते हैं इवन फंक्शन होगा, राइट। इवन फंक्शन है। और भाई मॉड एक्स का वाई इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है, वो यूज इसलिए होता है कि जो भी कोई निगेटिव वैल्यू जाए पॉजिटिव वैल्यू जाए, वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही आंसर दे, ठीक है, विदाउट साइन। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो पूरा रियल नंबर होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, प्लस जीरो को इंक्लूड करके होगा, और इनफाइनाइट तक होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आती है, राइट, ठीक है। हम्म, अ, अब हम लोग आ जाते हैं सिग्नम फंक्शन में, राइट। तो यहाँ पे दूसरा है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम, तो सिग्नम फंक्शन क्या करता है, सिग्नम फंक्शन देखो दो वैल्यू रिटर्न, या तो प्लस वैल्यू रिटर्न प्लस वन रिटर्न करेगा, या तो माइनस वन रिटर्न करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है सिग्नम फंक्शन का। पहले ग्राफ देख लेते हैं फिर इक्वेशन बताता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ से इधर जाएगा, और ये क्या होता है हम लोग का प्लस वन होता है, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वन, और इसके पैरेलल में लाइन चली जाएगा ऐसे। तो ये होता है, और यहाँ पे एक्चुअली ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का ओपन होता है, सर्कल होता है, और यहाँ पे क्लोज होता है, यानी कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू जीरो आती है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट जो है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एस जी एन बोलते हैं सिग्नम को शॉर्ट में, ऑफ एक्स बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होती है, या तो जीरो होगा, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पे डिफाइन ही नहीं होता। और ये जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है, राइट, ठीक है। ये इसको एक और तरीके से ऐसे लिखते हैं कि इसकी वैल्यू होगी, या तो होगी माइनस वन होगी, या तो होगी वन होगी, या तो जीरो होगी। माइनस वन कब होगी, जब एक्स की वैल्यू लेस जीरो है, और एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स इक्वली इक्वल टू जीरो है। तो तीन में से तीनों की डिफिनेशन सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। अभी इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो ये जो सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट हम लोग का ये है सिमेट्रिक, क्योंकि ये वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक है। नहीं, है वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इसके अबाउट सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, ये देखो, राइट। वाई, अगर इसके वाई एक्सिस का अबाउट देखते हैं, तो वाई एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होना चाहिए, राइट। तब हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्यों, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जितना ये डिस्टेंस है, उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी देख के समझ में आ रहा है। अगर इनके ग्राफ को देख के समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हम लोग का, अगर अगर सिग्नम ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वाई इक्वल टू, अगर मैं
एस जी एन ऑफ, इसे मैं करके बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा, माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या होता है, ये हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, अगर इसमें रख के देखते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स मॉड में डिवाइडेड बाई माइनस एक्स आएगा, राइट। ठीक है, और जीरो तो जीरो रहेगा, कैसे नहीं है, तो ये हम लोग का एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा माइनस में, राइट। तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स आ गया, राइट। सिग्नम ऑफ एक्स आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये हम लोग क्या ऑड फंक्शन है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हम लोग क्या ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, राइट। ठीक है, और तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देखो कहीं से भी कोई भी रिजल्ट इनपुट दे सकते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रियल नंबर है। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, तीन ही वैल्यू आ सकती है, या तो -1 आएगा, या तो +1 आएगा, या तो 0 आएगा। तो रेंज में सिर्फ तीन ही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ठीक है, तो सिग्नम वैल्यू का यूज़ क्या होता है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल एक मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं बात करूँ सिग्नम ऑफ ज़ीरो क्या निकालते तो ज़ीरो आएगा, और यहाँ पे सिग्नम ऑफ अगर मैं बात करूँ 1.3 निकालता हूँ, ये क्या आएगा, 1.3 में डाल रहा हूँ, तो 1.3 डिवाइडेड बाई 1.3 तो 1 आ जाएगा। फिर जितनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये देखो ना, जितनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, सॉरी 1 में बोल दिया, ग्रेटर देन 0 होगी वो 1 आएगा, अगर लेस देन 0 होगी तो -1 आएगा, सिंपल सा फंडा है। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्नम फंक्शन ऑफ -4.5 निकालूँ, तो ये आ जाएगा हम लोग का -1, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, सिर्फ तीन वैल्यू आएगी। अब हम लोग आते हैं GIF में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना जरूरी नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के एग्जांपल से काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर रिटर्न करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो यहाँ पे इंटीजर दिख रहा है जरूरी नहीं वही इंटीजर हो, ठीक है। कभी कभी निगेटिव नंबर केस में होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो वो कौन सा है, तो 0.3 है, ठीक है। 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, वो है 0 है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 1 है, ठीक है। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 तो खुद ही इंटीजर, तो 1 आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1.5 की, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा इसमें। और यहाँ पे अगर बात करता हूँ -1.5 की, सो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ये आएगा हम लोग का -2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइनस के केस में क्या होगा, ये देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जीरो के जो पास में है वो रहता है, ठीक है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये -2 होगा, ये हो जाएगा -1.5, ऐसा जीरो के पास नहीं बोलूँगा एक्चुअली, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसा है, कि कहने का क्या मतलब है, मतलब ये होता है कि ऐसे समझो, तो ग्राफ से मैं इसको हटाता हूँ, लाइन ऐसा, ठीक है। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब क्या है कि इसमें इंटीजर पार्ट होता है, उसको ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो जो 0.3 इससे लोअर इंटीजर कौन सा है, ठीक है। 0.3 से लोअर इंटीजर कौन सा है, वो है 0। 1 से लोअर इंटीजर कौन सा, 1 ही है। 1.5 से लोअर इंटीजर कौन सा, 1 है। और 1.5 से लोअर इंटीजर कौन सा, -2 है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हो जाए वैसे ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और और क्या बचा है, अच्छा इसके बाद मैं फंक्शन बताया ही नहीं ना। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैसे शो करते हैं, ये होता है, इसको हम लोग शो सकते हैं, शो कर सकते हैं वाई इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है। ये शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। सो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये होती है वाई इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू, एक सेकंड थोड़ा सही बनाता हूँ, नीचे आ गड़बड़ा गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ज़ीरो है, ज़ीरो वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, या तो ग्रेटर देन ज़ीरो है बट लेस देन 1 है, ठीक है। 1 आ सकती है, कब आ सकती है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल हो या तो उससे ग्रेटर हो बट लेस देन 2 होनी चाहिए। 2 कब आ सकती है, जब एक्स की वैल्यू 2 से क्या हो, और ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, बट 3 से लेस होनी चाहिए, एंड सो वन, ठीक है। सेम सेम वे हम नेगेटिव वैल्यू देखते हैं, जब एक्स की वैल्यू क्या है, वो लेस देन 0 से लेके -1 तक हुई, तो रिटर्न क्या आएगा, -1 आएगा। और यहाँ पे जब -2 से लेके एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पे लेस देन होगा -1 तक, तो यहाँ पे -2 आएगी।
ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ऊपर ऊपर निगेटिव नंबर पे ले जाएगा। तो ये हम लोग का क्या बोलते हैं, GIF फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। सो देखो, 0 से लेके 1 तक है, कोई भी वैल्यू है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 को काउंट करें, काम करते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू से बनाता हूँ। तो यहाँ पे तो 0 का हम लोग काउंट करेंगे, और यहाँ पे 1 तक है। ठीक है, ये 1 है। वो हम लोग क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ। ये हम लोग का 1 हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो गया, ये हम लोग का 3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का -1, ये हम लोग को होगा, तो नीचे बनाता हूँ, -2 हो गया, ये हम लोग का -3 हो गया। ठीक है, ऐसे। और ये हो गया -1, ये हो गया -2 हो गया, ये हो गया -3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ बना 2, और ये हो गया 3। तो 0 से 1 वाले में, 0 से लेके 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए यहाँ पे सर्कल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, वो 0 आएगा। अब यहाँ 1 को इंक्लूड करने से लेके 2 तक, ये आएगा हम लोग का 1 आएगा। फिर 2 को इंक्लूड करके 3 तक हम लोग का 2 आएगा, एंड सो ऑन। सिमिलर निगेटिव में देखो, अब यहाँ पे देखो, -1 को इंक्लूड करके, और यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी, -1 को इंक्लूड करके, सॉरी, 0 को नहीं, एक्शन 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 से लेके -1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 0 से लेके -1 को इंक्लूड करेंगे तो -1 आएगा, राइट। तो ये ग्राफ बनानी है, -1 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और 0 को एक्सक्लूड करेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे -2 को इंक्लूड करेंगे और 1 को एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्राफ बनेगा। तो ये क्या, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं। क्या ये एक्स एक्सिस अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं। किसी भी एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग का नीनो फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग क्या, नीनो फंक्शन है, नीनो। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, सो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, कोई भी वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये हम लोग का रियल नंबर होगा। और इसका हम लोग बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन देखो क्या है, जितने भी यहाँ पे इंटीजर हैं वो सारे आ रहे हैं ना, या फिर बोले जितने भी हम लोग के होल नंबर है, राइट, वो सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो हम लोग एक और पढ़ लेते हैं। अब क्या है, LIF बचा हुआ, राइट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जिससे हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। सो एक्चुअली एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे ख्याल से ये नहीं लगता ना, ये सिर्फ नीचे लगता है। इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ना, तो फ्लोर वैल्यू होती है, फ्लोर वैल्यू, फ्लोर वैल्यू। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिया। तो सीलिंग फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग अपर में लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसे होता है, x = y। ठीक है, y = ये बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल से मैं काम तो स्टार्ट करता हूँ, जैसे पिछली बार किया था। तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 0.4 की अपर वैल्यू देखूँ, तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, 0.99 को देखूँ, तो ये भी 1 आ जाएगा। और -0.4 देखता हूँ, तो ये -0.4 है। ठीक है, -0.4 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो दो दो है। -0.4 के पास एक तो 0 है, एक तो -1 है। तो हम लोग क्या, अब जो ग्रेटर है उसको लेंगे, तो 0 ग्रेटर है। अब देखो यहाँ पे -0.9 को देखते हैं, तो 0.9 के पास 1 है और 0 है, तो किसको लेंगे, 0 को लेंगे। सिमिलर वे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इधर 2.7 का ले लेते हैं। 2.7 है, 2.7 के पास या तो 2 आएगा या तो 3 है। ग्रेटर कौन सा है, तो 3 है, क्योंकि सीलिंग फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर में अपर वैल्यू, सॉरी फ्लोर बोला, सीलिंग लेते हैं। सीलिंग क्या होती है, हम लोग के ऊपर होती है, तो अपर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे 3 आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे एक और -1.5 ले लेते हैं इसमें, -1.5। तो या तो देखो हम लोग क्या आएगा, -1 आएगा, या तो हम लोग का -2 आएगा। तो अपर वैल्यू कौन सी, -1 है, तो -1 आ गया। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे इसका जो मैं अगर वो लिखो, फंक्शन लिखो, तो ये हो जाएगा हम लोग का अपर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। किस किस केस में 0 आएगा, जब x की वैल्यू -1 से लेके, -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे, इक्वल टू 0 तक होगी। ठीक है, और यहाँ पे +1 कब आएगा, जब हम यहाँ पे 1 को एक्सक्लूड करके हैं, या 1 को, एक सेकेंड,
वन को नहीं, वन को नहीं, यहाँ पे जीरो को एक्सक्लूड करके वन तक लेंगे ना, तब आएगा, ठीक है। एस गो ऑन। और यहाँ पे -1 कब आएगा, जब यहाँ पे देखो क्या होगा, जीरो को एक्सक्लूड करके एक्स जो होगा, या एक्स -2 से -1, ठीक है, ये आएगा। हाँ, जब -2 से -1 के बीच की वैल्यू होगी तो हम लोग का -1 है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा फंक्शन बन जाता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो वन, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, राइट, ठीक है। तो देखो, जब x की वैल्यू -1 से 0 इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है और -1 करना है, राइट। तो यहाँ पे 0 को इंक्लूड से -1, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये 1, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, 0 से लेके 1 तक हुई तो 1 आएगा। तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक हुई तो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 से लेके और यहाँ पे 2 तक होगी, राइट। तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। और सिमिलर यहाँ पे 2 से लेके यहाँ 3 तक वैल्यू होगी, 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे इसी के सामने है और ये इसके सामने है, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो, ये ऐसे यहाँ पे ये ग्राफ चला जाएगा और ये ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आएगा ना, ये ग्राफ, ठीक है। एंड सो वन, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का नीनो फंक्शन है, ये भी हम लोग का नीनो फंक्शन है सिमिलर वे में। तो ये क्या है, नीनो फंक्शन है, नीनो। और उसके बाद जिसका डोमेन होगा वो क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी, या तो रियल नंबर हो जाएगा। और उसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये भी इंटीजर ही आएगा, तो ये भी क्या होगा, जेड हो जाएगा, ओके, ओके। अब हम लोग का जो अगला है वो क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, राइट। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे शो करते हैं, ये हम लोग का होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x होता है, ठीक है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू होती है x माइनस, ठीक है, ये है, यानी ये जो फ्रैक्शन पार्ट है वो रिटर्न का, बाकी सब क्या जी आई एफ हो गया, और ये जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना एल आई एफ हो गया, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं, रिटर्न करते हैं। इसमें क्या फ्रैक्शन पार्ट रिटर्न होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं 0.3 है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, वो है 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे -0.3 है, तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है, ये होगा हम लोग का 0.7, ठीक है। ये याद रखना है, ये हमेशा 0.7 होगा। और इसका जो रेंज होता है ऑलवेज क्या होगा, 0 से लेकर इनफिनिट तक होगा, ठीक है। कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं करता, जो वैल्यू निगेटिव उससे नहीं मतलब होता, उसको मतलब होता है फ्रैक्शन पार्ट से। तो ये ऐसे सोचो ना, -0.3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसकी वैल्यू मैं रख के जाता हूँ, यहाँ पे -0.3 या माइनस में, और यहाँ पे है -0.3 का फ्रैक्शनल क्या है, लोअर इंटीजर, लोअर इंटीजर क्या है, ये आएगा -1 आएगा, राइट। तो +1 हो जाएगा, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 0.7 आएगा। तो ये बताया जा रहा है 0.7 है, तो इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद ऐसे रखना है कि निगेटिव होगा तो उसे होल नंबर से माइनस कर देना, जैसे इसका होल नंबर में बनाओ तो क्या बनेगा, इसका ये बन जाएगा 1, ठीक है। 1 से इसको माइनस कर दो, निगेटिव साइन को छोड़ देना, उसके बाद 1 से इसको माइनस कर दो, जो हम लोग का आंसर आएगा वो होगा, ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा, जैसे अगर मान लो -2.3 है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हम लोग क्या आ जाएगा, -2.3 का अगर यहाँ पे रख रहे हैं। सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.7, इसका होल नंबर क्या बनेगा, इसका होल नंबर 3 बने, 3 से इसको माइनस कर देंगे 0.7 बचेगा, ठीक है, ठीक है। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे 1.5 ले रहे हैं, तो इसमें क्या फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5 है। और उसके बाद यहाँ पे क्या -2 है,
तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो 0 आएगा। और एक -2.7 वाला भी लिख देते हैं। मान लो -2.7, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.3 का है। ठीक है, ठीक है। ये है। तो इसका जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये होता है y इक्वल टू, या तो वो x आता है, या तो x+1 आता है, या तो x-1 आता है। ऐसे सो ऑन होता है, ऐसे अब याद याद मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो आता कैसे, ये देखो। जो x कब आएगा, जब 0 से लेके x की वैल्यू 1 तक होगी। ठीक है, ठीक है। और जो x+1 है, ये कब आएगा, जब यहाँ पे 1 तक होगी, सर। ये -1 से लेके x की वैल्यू 0 तक होगी। और ये कब आएगा, ये 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक होगी। राइट। वही जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, कि यहाँ पे जैसे हम वो जो होल नंबर होगा उससे माइनस करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। देखो, माइनस कर रहे नेगेटिव है, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कहीं लिखा नहीं, 1.5 है। तो 1.5 को देखो क्या है, अगर मैं इस एग्जाम्पल देता, तो 1.5 किस रेंज में लाई करेगा, 1.5 इस रेंज पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो, एक्स से -1 कर दिया, -1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या माइनस में है तो इसलिए प्लस कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले बोला नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, या तो इस दोनों से कर सकते हो। सेम ही चीज़ है, उस करने का मेथड वही है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, अच्छा ग्राफ तो बताएं, जो कोई मैंने यहाँ से डोमेन देख के बता सकते हैं। तो डोमेन देखो, कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसमें क्या होगा, -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, जो रेंज है यहाँ पे देखो, ऑलवेज क्या होगा, हम लोग का पॉजिटिव फ्रैक्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 होगा। ठीक है, ठीक है। 1 को इंक्लूड नहीं किया हम लोगों ने। इंक्लूड कर सकते हैं यार 1 को, तो मतलब फ्रैक्शन नहीं है। तो 1 नहीं, 1 तो नहीं आया कभी, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर होल इंटीजर होता तो 1 आने के चांसेस है, बट वहाँ पे 0 आ जा रहा है। तो 0.99 तक हो, तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसका ग्राफ को बना लेते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऐसे, हाँ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा यहाँ पे, कि हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये हो गया -2 हो गया, और ये हो गया -3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 0 से लेके 1 तक है, 0 से लेके 1 तक में x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, एकदम ये स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ पे जाएगा ऐसे। 0 को यहाँ इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं करेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे भी होगा, 1 को इंक्लूड करेंगे, ऐसे जाएगा 2 तक, उसके बाद 3 तक जाएगा। सेम वे में यहाँ पे ये से लेके यहाँ 1 तक चला गया, यहाँ 2 से लेके यहाँ तक 1 तक चला गया, 3 से लेके यहाँ तक चला गया। ठीक है, और ये क्या, सेम लाइन पे ही हो गया। ठीक है, ये ऐसे जाएगा यहाँ तक, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बनाना नहीं, बट 80 बनेगा। ठीक है, देख लेना डायग्राम कुछ जैसे ही होता है, बस ऐसे ही है। ठीक है। तो हम लोग अगला फंक्शन बनने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसको ट्रिगो फंक्शन शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रिगो फंक्शन। राइट। सो ट्रिगो फंक्शन लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको क्या है, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन देखा, क्या होता है, मतलब क्या सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा है, उसका वेटेज क्या क्या, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस भी ऐसा नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भले ही 10 से लेकर 15 नंबर तक के बीच में आता है, बट उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा अपने आप में, फिर प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद स्टैट्स है, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं छोटा है। बट मैंने इसको लिया है, तो मेरे को लगा इसको कंप्लीट करने में मेरे को 4 से 5 महीना लग जाएगा, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ट्राई करते हैं जल्दी से जल्द करने का। तो फिर आज के लिए इतना ही, और कल इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।